नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुल गुप्ता है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में डायबिटीज़ एंड हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे डायबिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूँगा। डायबिटीज़ क्या है, ये कैसे होती है? डायबिटीज़ बेसिकली शरीर में शुगर की मात्रा अत्यधिक मात्रा हो जाने के कारण शुगर लेवल शरीर के अंदर बढ़ जाता है और इस वजह से शुगर डायबिटीज़ कहते हैं। ये शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी या इंसुलिन हार्मोन शरीर में काम नहीं कर पाता, इस वजह से होती है। आदमी को डायबिटीज़ के क्या क्या लक्षण होते हैं या कैसे पता लगाया जाए कि उसको शुगर हो रही है या डायबिटीज़ हो गई है या नहीं। बेसिकली 30-35% लोगों में शुगर के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बाकी के कुछ लोगों में हर तरीके से डायबिटीज़ के लक्षण पता लग सकते हैं। जैसे आँखों की रोशनी कम होना, जैसे आपके पैरों में बार बार झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, पैर दर्द होना, बार बार पेशाब आना, बार बार आपको प्यास लगना, वज़न कम हो जाना या अत्यधिक मात्रा में वज़न हो जाना, पेशाब पे बार बार चींटी आना या आपके जो कोई इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक नहीं होना। अगर आपको ऐसा कुछ सब हो रहा है तो आपको शुगर टेस्ट कराने की ज़रूरत है और डायबिटीज़ का चेकअप कराने की ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने तरीके की डायबिटीज़ होती है। मूलतः हमारे पास 3 तरीके की लोगों में डायबिटीज़ पाई जाती है। बच्चों में यूजुअली 10 साल से कम बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जिसमें इंसुलिन की पूरी तरीके से कमी होती है। तो इस वजह से बच्चों को जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, हमें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। दूसरी तरीके की डायबिटीज़ है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ये बच्चों से लेकर बूढ़ों में सब तरीके के लोगों में आजकल ये बहुत कॉमन है। करीबन 90-95% डायबिटीज़ इसी प्रकार की होती है और करीबन 10 से 15% इंडिया के लोग इस डायबिटीज़ से प्रभावित हैं। तीसरी तरीके की डायबिटीज़ जो होती है वो महिलाओं में होती है और इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये जो डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन के कारण इंसुलिन काम नहीं कर पाता और इस वजह से टेम्परेरी प्रेगनेंसी के दौरान ये शुगर हो जाती है, जो कि आपको प्रेगनेंसी जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से लोग हैं जो डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकते हैं या कौन कौन से लोग हैं जो रिस्क है जिनको डायबिटीज़ होने की। तो जिनको फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, किसी के परिवार में डायबिटीज़ पहले से हो, जो लोग बहुत मोटे हों, ओवरवेट हों, काम नहीं करते, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं, स्मोकिंग या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के। स्पेशली 40-45 ईयर के बाद डायबिटीज़ के चांसेस हर आदमी में बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ को कैसे चेक करा जाए और कैसे इसकी जांच करी जाए? शुगर को जांचने के लिए बेसिकली हमारे पास एक तो आप भूखे पेट शुगर कराएं। अगर आपकी भूखे पेट शुगर की जांच जो सिंपल ग्लूकोमीटर से भी हो जाती है, अगर वो 126 से ऊपर है तब हम उसको डायबिटीज़ लेबल करते हैं। या खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप वो जांच कराएं, जैसे ग्लूकोज पी लें और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद वो जांच कराएं और आपकी शुगर 180 से ऊपर है या 200 से ऊपर है, तो हम उसको मानते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। रैंडम ब्लड शुगर, जैसे आपने कहीं गए और चेक करा लिया शुगर और फिर आपकी शुगर आ रही है 200 से ऊपर, तो डेफिनेटली आपको शुगर है या हो सकती है और फिर आप जाके भूखे पेट या खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर चेक कराएं। तीसरा जो टेस्ट है उसको हम HbA1c कहते हैं। एक ये नया टेस्ट है जिसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं, जो कि आपकी 3 महीने की एवरेज शुगर नापता है। ये जो शुगर है, अगर इसका लेवल 6.5% से ऊपर हो तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ये जो सारी जांचें हैं ये किसी भी लैब में जाके आप कराएं और इससे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ हुई है या आपको डायबिटीज़ नहीं हुई है। अब कुछ लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं भाई, मैं तो 35 साल का हूँ, तो डायबिटीज़ मुझे हो सकती है या नहीं हो सकती है।
तो डायबिटीज़ जैसा मैंने बताया किसी भी उम्र के लोगों में आजकल हो सकती है, स्पेशली वो लोग जिनके ओवरवेट हैं, जो ओबेज हैं, जिनके ख़ानदान में फैमिली की हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उनको ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसा है या उनको बीपी की हिस्ट्री है तो तुरंत उनको किसी भी उम्र में, इवन 35 साल की उम्र में भी जाके शुगर चेक करानी है और डायबिटीज़ का चेकअप कराना है। डायबिटीज़ को कैसे बचा जाए इससे, या इसके रिस्क फैक्टर से कैसे बचा जाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़्यादा रिस्क है, आप मोटे ज़्यादा हैं, या आपके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आपको शुगर के पहले वाली स्टेज है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, तो उससे बचने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट आधा से पौन घंटे लगातार आपको सुबह शाम चलें, अपने 15-20 मिनट योगा के लिए निकालें, हेल्दी ईटिंग करें, फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। और इसके अलावा आप लंबे टाइम तक बैठना अवॉइड कर सकते हैं और स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। ये सारे उपाय से आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि डायबिटीज़ को हम क्या जड़ से उखाड़ सकते हैं, या डायबिटीज़ क्योर हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो शुगर क्योर नहीं हो सकती है, डायबिटीज़ को हम ट्रीट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज़ को कंट्रोल बेसिकली डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए करा जाता है। अगर आपके पास डायबिटीज़ अगर आपको है और आपकी अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी आँखें, आपके गुर्दे, आपके हार्ट, आपके पैर, ये सब अफेक्ट हो सकते हैं और इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इनको बचाने के लिए आपको शुगर कंट्रोल करनी है और ये आसानी से कंट्रोल करी जा सकती है। कुछ लोग पूछते हैं कि शुगर मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो क्या मेरी डायबिटीज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मेडिसिन जो हम देते हैं वो केवल डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए है, शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए है। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल होगा तो आपके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे और आपकी आगे चल के जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग पूछते हैं कि दवाई के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। तो दवाई के अलावा आप 45 मिनट रोज़ाना वॉकिंग करें, आप फ्रेश फ्रूट्स खाएँ, स्प्राउट्स खाएँ, सलाद खाएँ डेली, और जैसे डॉक्टर ने बताया है वैसे बराबर मेडिसिन्स लेते रहें। फाइबर रिच डाइट ज़्यादा खाएं और रेगुलरली अपना चेकअप कराएं शुगर का। टाइम पे अगर इंसुलिन बोला है तो इंसुलिन की इंजेक्शन लें, अगर आपको दवाई बोली है तो दवाई लें। कुछ लोग पूछते हैं कि डायबिटीज़ की जो खान पान है वो नॉर्मल खान पान हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो डायबिटीज़ के लोग नॉर्मल आदमी की तरह ही खा सकते हैं, बस उनको कुछ गरिष्ठ चीज़ें और कुछ बहुत मीठी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं और हाईली शुगर वाली चीज़ें अवॉइड करें। हाई फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। बाकी जो चीज़ रोटी, सब्जी, दूध, दही, छाछ, पनीर, जो चीज़ लोग नॉर्मली खाते हैं वो ये सब लोग खा सकते हैं। डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं अगर इसको कंट्रोल नहीं करा जाए। जैसे अगर अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करी जाए तो आँखों की रोशनी तक जा सकती है, पैरों में घाव हो सकते हैं, पैर काटने पड़ सकते हैं, आदमी के गुर्दे अफेक्ट होते हैं, आदमी के हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और लकवे के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप इतना शुगर जो है, डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल करें और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको आने ही नहीं दें। तो उसको पहले से ही कंट्रोल करके रखें। जिस तरह से शुगर को प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ को, उसी तरीके से डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन, शुगर कंट्रोल करना ज़रूरी है, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, आपको हेल्दी डाइट ज़रूरी है। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर और आपका कोलेस्ट्रॉल ये भी साथ में कंट्रोल होना चाहिए। ये सब आपका अगर कंट्रोल है तो कुछ हद तक 30 से 35% तक आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, या आपके कॉम्प्लिकेशन कुछ केसेस में रिवर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा तो शुगर हमेशा से ही कंट्रोल रहा है, तो मेरे को कॉम्प्लिकेशन तो फिर आगे चल के होने नहीं चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका शुगर कंट्रोल भी है
तो भी आपको आगे चल के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस केवल शुगर ही नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल, आपको बीपी, आपको यूरिक एसिड, आपको बहुत सारी चीज़ें और हैं जो सब कुछ कंट्रोल करेंगे तो आप उन कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। डायबिटीज़, कुछ लोग कहते हैं कि भाई डायबिटीज़ ऐसी क्या चीज़ है, क्या इमरजेंसीज भी होती हैं क्या डायबिटीज़ से? तो शुगर से, डायबिटीज़ से वो 2-3 तरीके की इमरजेंसीज होती हैं। आपकी शुगर, डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये या तो आप ज़्यादा मेडिसिन्स ले रहे हैं उस वजह से हो सकता है, या आपने दवाई नहीं, आपने खाना नहीं खाया, दवाई ले ली, तो आपको शुगर लो हो सकती है। इस कंडीशन में आपको तुरंत आसपास अपनी कोई भी मीठी चीज़ हो उसको तुरंत खाएं, या 4 चम्मच ग्लूकोज घोल के पी लें, या आसपास जूस पड़ा हो तो वो ले लें। और अगर ऐसी कंडीशन है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। शुगर जब लो हो जाती है तो उसके लक्षण होते हैं जैसे हाथ पैरों में सनसनाहट होना, एकदम से दूजनी चलना, भूख लगना, प्यास लगना, बेहोशी सी आना, और बार बार मुंह सूखना, और एकदम से पसीने आना और दूजनी चलना। अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत अपनी चेक करें। अगर चेक नहीं भी करा सकते तो मीठा खा लें जिससे शुगर ठीक हो जाए, और फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अच्छा, दूसरी इमरजेंसी जो होती है, अगर शुगर को हम कंट्रोल नहीं करके रखें तो उसको हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, और ये एक बड़ी ग्रेव इमरजेंसीज होती है। इसमें शुगर बहुत हाई हो जाती है, और ये जो शुगर है इसमें बॉडी का एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आदमी की सीरियस हालत होकर आईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है और मौत भी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों को डायबिटीज़ का बचाव रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल करनी चाहिए। कुछ लोगों का लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कैन आई फास्ट इफ आई हैव डायबिटीज़, क्या मैं व्रत रख सकता हूँ? तो डायबिटीज़ जिनको हो जाती है उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि व्रत नहीं रखा जाए, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर खाना नहीं खाएंगे और आपको शुगर है तो आपको, जैसा मैंने बताया, इमरजेंसीज हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, शुगर लो हो सकती है, या शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, क्योंकि उस केस में आपका लीवर ज़्यादा काम करने लगता है जो कि शुगर को इम्बैलेंस कर देता है। तो लोगों से अपील है कि जब भी आप फास्ट करें, तो जब भी आपके डायबिटीज़ अगर है तो फास्ट नहीं करें।